मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या रिएक्ट करूं। मुझे लिटरली अभी पता है, अभी मेरे लिए ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट इसलिए बिकॉज मैं यूनाइटेड फैन भी हूँ, मैं रोनाल्डो फैन भी हूँ, और अब मुझे यहाँ पर लोग ये मुझसे पूछेंगे कि तुम किसकी साइड खड़े हुए हो। बट बेसिकली मैं दोनों में से किसी की भी साइड नहीं ले सकता। ना मैं रोनाल्डो की साइड ले सकता हूँ, ना मैं क्लब की साइड ले सकता हूँ, क्योंकि क्लब ने जो किया बेसिकली टेन हैग का साथ देकर वो भी ज़रूरी था। और रोनाल्डो ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, रोनाल्डो ने जो बातें कही हैं, उसको भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। बिकॉज जब रोनाल्डो क्लब छोड़ के गया था तब यूनाइटेड का स्टेटस यहां था। यूनाइटेड प्लेड 3 फाइनल्स इन 4 ईयर्स चैंपियंस लीग के, उसमें से एक फाइनल वो जीते भी थे। ऑन दी अदर हैंड जब से सर एलेक्स गए हैं तब से इस क्लब ने कभी दोबारा मेजर ट्रॉफी की शक्ल नहीं देखी। आप प्रीमियर लीग टाइटल के लिए कंपीट नहीं किए, आपने अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटीज इंप्रूव नहीं की। वहां आपके जो साथी क्लब्स थे जो उस टाइम पर आपसे पीछे थे, आज वो आपसे मीलों आगे खड़े हुए हैं। तो जितने भी एलिगेशंस रोनाल्डो ने लगाए हैं क्लब डेवलपमेंट को लेकर, लोगों की इमेच्योरिटी को लेकर, नाइवनेस को लेकर, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बार फिर बात वहीं आके रुक जाती है कि क्या ये इंटरव्यू जो आया है क्या ये सही था। और आई थिंक नाउ एज आई थिंक आई कैन कंफर्म that Ronaldo has played his last game for the club. I don't see Ronaldo returning back to Manchester United after this all interview wala saga. I don't know how things will end up for United and Ronaldo, but उसने अपने इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें बोली हैं। सबसे पहले एक एक करके ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। जो सबसे पहला पीएस मॉर्गन का इंटरव्यू जो कोट निकल कर आई है, तो ये फैब्रिजो रोमानो के ट्विटर पे मैं पढ़ रहा हूं। Ronaldo to Piers Morgan, Man United tried to force me out, not only the manager but also the other guys who are around the club. I felt betrayed. I feel that some people did not want me at Manchester United, not only this year but last season too. तो लास्ट सीजन की हम बात कब कर रहे हैं? जब रोनाल्डो आए थे। अब हम सबको पता है भाई, जब रोनाल्डो आए थे तो कितनी अलग वाइब थी, ठीक है ना। सब उस टाइम से, जिस दिन अनाउंसमेंट हुई उस टाइम से पहले तक लगातार न्यूज ये आ रही थी कि भाई रोनाल्डो इज हेडिंग टुवर्ड्स मैनचेस्टर सिटी, रोनाल्डो इज गोइंग टू मैन सिटी। उसके रिगार्डिंग में रोनाल्डो ने बोला है, रोनाल्डो टू पियर्स मॉर्गन, नथिंग हैज चेंज्ड हियर सिंस सर एलेक्स लेफ्ट। व्हेन आई डिसाइडेड टू रिटर्न टू मैनचेस्टर यूनाइटेड आई फॉलोड माय हार्ट। सर एलेक्स सेड टू मी इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू गो टू मैन सिटी एंड आई सेड ओके बॉस। नाउ एक चीज हमको पता है कि सिटी वर रियली इंटरेस्टेड इन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर एक इंटरव्यू में वो ये चीज कन्फ्रंट कर रहे हैं। हम सबको पता है पेप ने ये चीज सामने से बोली थी ना। अब लोग चाहे जो बोलें कि नहीं रोनाल्डो इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई ईगो, ये जो भी है, ठीक है ना। बट अल्टीमेटली ही रिटर्न बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड व्हेन ही सॉ द स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस क्लब, जहां वो छोड़ के गया था उससे भी नीचे जा चुका है ये क्लब इन टर्म्स ऑफ स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट, इन टर्म्स ऑफ विजन, इन टर्म्स ऑफ हंगर, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ कीपिंग अप द पेस विद अदर कॉम्पिटिटिव क्लब्स। वो सारी चीजें पॉइंट आउट की हैं रोनाल्डो ने। रेल्फ रेनिक के बारे में बोला है कि भाई इफ यू आर नॉट इवन अ कोच, हाउ यू आर गोइंग टू बॉस मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई नेवर इवन हर्ड ऑफ हिम। तो वो तो सही बात है कि रेल्फ रेनिक के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, बिकॉज रेल्फ रेनिक ने कभी भी कोई बड़ा क्लब मैनेज नहीं किया एंड बहुत टाइम से वो सिर्फ स्पोर्टिंग डायरेक्टर के रोल पे वर्क कर रहे थे रेड बुल ग्रुप के साथ। तो वो चीज तो मैं एग्री करता हूं। एंड एट द सेम टाइम ईगो क्लैश तो था रेल्फ रेनिक के बीच में और रोनाल्डो के बीच में। हम सबको पता है कि बहुत सारी बार हमने देखा मैच के दौरान जहां रोनाल्डो और रेल्फ रेनिक की आर्ग्यूमेंट हो रही थी। फिर अभी भाई जब जो सबसे शॉकिंग स्टेटमेंट बेसिकली मैंने अभी सुना है, बेसिकली उस इंटरव्यू का जो कोट आया है जो रोनाल्डो ने बोला है रिगार्डिंग एरिक टेन हैग, आई डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर एरिक टेन हैग बिकॉज ही डजंट शो रिस्पेक्ट टू मी। यार आई थिंक ये लाइन जो रोनाल्डो ने बोली है ये नहीं बोलनी चाहिए थी। दैट इज माई पर्सपेक्टिव एज अ रोनाल्डो फैन, एज अ यूनाइटेड फैन, and I don't want people to judge me over this because this is my opinion. Ronaldo saying this actually kills the entire mood जो अभी रोनाल्डो के हम बेसिकली
फेवर में बात कर रहे थे ना, एंड हम अभी तक ये सोच रहे थे कि द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वो इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे। एरिक टेन हैग ने भी एक हफ्ते पहले ही रोनाल्डो को कैप्टन आर्मबैंड दिया था इन द एस्टन विला वाला गेम, एंड ऑल ऑफ अ सडन सिचुएशन इतनी वर्सन अप हो गई है कि रोनाल्डो ने आकर पब्लिकली ये चीज बोल दी है दैट आई डोंट रिस्पेक्ट हिम, एंड इफ अ प्लेयर डजंट रिस्पेक्ट द मैनेजर, एंड अगर वो ये चीज पब्लिकली आकर बोल रहा है तो आई डोंट थिंक कि ही इज गोइंग टू कंटिन्यू एट यूनाइटेड और एनी अदर क्लब, ठीक है ना, फॉर सेक नॉट जस्ट यूनाइटेड। अगर कोई भी प्लेयर हो, नॉट जस्ट रोनाल्डो, अगर वो पब्लिकली एक इंटरव्यू में आकर ये चीज बोल रहा है दैट आई डू नॉट रिस्पेक्ट माई मैनेजर, तो आई डोंट थिंक द क्लब विल बेसिकली कंटिन्यू विद हिम एंड द प्लेयर इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग एट द क्लब। तो वो रिलेशनशिप जो बेसिकली अभी तक ब्रिंक पे था ब्रेक होने की, वो अब एक्चुअली में ब्रेक हो चुका है। रोनाल्डो एंड यूनाइटेड आर टू डिफरेंट are in two different ships now and they are sailing in opposite directions. I think वो पाथ जो मीट हो चुका था वो वापस से अलग हो चुका है। लास्ट टाइम जब रोनाल्डो क्लब छोड़ के गए थे तो बहुत ही अच्छे टर्म्स पे गए थे क्लब के साथ, प्लेयर्स के साथ, और यहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ प्लेयर्स के बारे में भी इंडिकेशन दिए कि मैनेजमेंट में रहने वाले लोगों को तो मैं नहीं पसंद हूँ जब मैं आया वापस, लेकिन सर्टेन प्लेयर्स भी हैं जो कि मुझे पसंद नहीं करते हैं। नाउ this is coming from a player who is a club legend, who is not any other player but the last player who has won the Ballon d'Or in the Premier League and fourth player in the history of Manchester United to win the Ballon d'Or, while playing for the club. तो it speaks volume कि इस टाइम पर जो क्लब के अंदर ईगोज हैं वो कितने ज़्यादा बड़े हैं, एंड ऑब्वियस सी बात है उन्होंने सर्टेन लोगों के ऊपर सवाल निशान खड़े किए हैं जिनमें शायद मोस्ट प्रोबेबली आपके जॉन मर्टाओ आएंगे और आपके बाकी लोग आएंगे। एंड कहीं ना कहीं इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात हो, कॉम्पिटिटिवनेस की बात हो, या फिर सामने वाले को देखकर सीखने की बात हो, वो चीज़ नहीं है। ऑल्सो उन्होंने एक जो चीज़ बोली है कि द क्लब बिट्रेड मी, ठीक है ना, द क्लब डिसरिस्पेक्टेड मी बिकॉज जब मेरी बेटी 3 महीने की बीमार थी, शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, तो लोगों ने मुझे बेसिकली टॉन्ट मारे कि आई एम नॉट ज्वाइनिंग द क्लब ऑन द प्री सीजन टूर, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ही लॉस्ट हिज बेबी इन ड्यूरिंग द सीजन, एंड प्रोफेशनलिज्म के मामले में अगर आप रोनाल्डो पे सवाल खड़े करोगे, वहां आप सवाल खड़े कर नहीं सकते बेसिकली, बिकॉज आफ्टर लूजिंग हिज बेबी ही वॉज ऑन द ट्रेनिंग पिच एग्जैक्टली आफ्टर 5 days, तो आप उस पर तो सवाल खड़े कर नहीं सकते। प्रोफेशनलिज्म के मामले में रोनाल्डो अगर इस लेवल तक जा सकता है कि वो अपने बच्चे को खोने के बाद भी ट्रेनिंग पर लौट रहा है, तो शायद अब आप अगर उसको इस बेसिस पर क्रिटिसाइज करो कि भाई फिर आपने ये इंटरव्यू क्यों दिया, आई थिंक वो उसकी पर्सनल चॉइस है, एंड आई थिंक अपना वो माइंड मेकअप कर चुका है कि अब उसको नहीं कंटिन्यू करना यूनाइटेड में। एंड कहीं ना कहीं ये टेन हैग और रोनाल्डो के बीच में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका होगा दैट यू आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, या फिर आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एनी मोर। तो उस लिहाज से रोनाल्डो ने ये इंटरव्यू दिया है, बट द टाइमिंग ऑफ दिस इंटरव्यू इज वेरी वेरी रॉन्ग। हमने आज ही मैच जीता है इन अ ब्रिलियंट फैशन, एंड ऑल ऑफ अ सडन सेम वही चीज हुई है जो स्पर्स वाले गेम में हुई थी। हम वो गेम इतना अच्छे से जीते थे, हमने पॉजिटिव एक विन ली थी, एक बड़े ओपोनेंट के अगेंस्ट विन ली थी, एंड वी एक्चुअली प्लेड रियली वेल इन दैट गेम एज वेल। रोनाल्डो ने उस गेम में जब वॉकआउट किया था, तब इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी, और पूरी अटेंशन जो मैच के बारे में होनी चाहिए थी वो सारी रोनाल्डो के अराउंड सेंट्रलाइज हो गई थी, और आज भी यही हुआ है। मैं कसम खा के बता रहा हूँ, मैं अपना जो रिव्यू था वो रिकॉर्ड कर चुका था, और अब मुझे ये वीडियो सुबह के 4:30 बजे रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। नाउ लोग बहुत सारे मुझसे मेरा वो स्टांस पूछेंगे कि मैं कहाँ खड़ा होता हूँ, तो भाई सर्टेन पॉइंट्स जो रोनाल्डो ने बोले हैं मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। क्लब का कोई स्टैंडर्ड नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आर्सेनल अगर मैं देखूं हमसे आगे है, इवन न्यूकासल आर अहेड ऑफ अस भाई राइट नाउ। आप चेल्सी और उसको लिवरपूल और मैन सिटी को तो भूल जाओ, बिकॉज उन्होंने पिछले इतने सालों में इतनी ट्रॉफीज जीत ली हैं। चेल्सी जब हमने अपना आखिरी चैंपियंस लीग टाइटल जीता उसके बाद से वो अपना 2 चैंपियंस लीग टाइटल जीत चुके हैं, 2 प्रीमियर लीग टाइटल जीत चुके हैं। हमने सर एलेक्स के जाने के बाद से सिर्फ एक यूरोपा लीग जीती है, जो बड़ी ट्रॉफी आप सो कॉल्ड बड़ी ट्रॉफी बोल सकते हो। 6 साल से हमने कोई ट्रॉफी जीती नहीं है। रोनाल्डो जब किसी क्लब में आता है, या फिर मैं ये कहूँ रोनाल्डो जब आया था
उसकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि इस क्लब को मुझे कॉम्पिटिटिव बनाना है, इस क्लब के साथ मुझे वापस से वही सब चीज़ें अचीव करनी है, वही सारा स्टैंडर्ड सेट करना है जो मैंने जब छोड़ा था क्लब तब मैंने किया था। एंड बेसिकली विद एज उसके गेम में रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, लिमिटेशंस आए हैं, एंड दैट इज व्हाई यू वांट योर पार्टनर्स, यू वांट योर फेलो प्लेयर्स टू परफॉर्म टू दैट सर्टेन लेवल। एंड जब उसने देखा कि भाई प्लेयर्स का वो लेवल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अजीब लगता है देखकर कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट शॉक्ड बिकॉज आई एम यूज्ड टू दिस मीडियोक्रिक एक तरीके से एटमोस्फियर, अप्रोच एंड ऑल, बिकॉज दिस इज व्हाट यूनाइटेड हैज बीन इन द लास्ट 9 years। और एट द सेम टाइम आप रूनी के बारे में भी थोड़ा सा उन्होंने कमेंट किया है कि रूनी इज टू बेसिकली क्रिटिकल ऑफ हिम, एंड आई डोंट नो व्हाई ही ऑलवेज स्पीक्स इन अ क्रिटिकल मैनर अबाउट रोनाल्डो। एंड फिर हंस के उन्होंने ये भी बोला कि मे बी ही इज टू जेलस दैट आई लुक गुड एंड दैट आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग एंड ही एंडेड हिज करियर वे मोर अर्लियर देन मी। तो देखो वो सारी चीज़ें तो अब वो फ्रेंडली बैंटर बोल लो या जो भी बोल लो, बट हाँ क्लब के रिगार्डिंग जो बोला है वो तो बहुत हद तक सही भी है। बट एट द सेम टाइम यार ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो के एजेंट ने बाहर ट्रांसफर के लिए ट्राई नहीं किया था। हम सबको पता है जब न्यूज़ ब्रेक हुई थी, डंकन कासल ने उस न्यूज़ पे अपना वो दिया था सबसे पहले ब्रेकिंग, उसके बाद फैब्रिज़ो रोमानो ने पूरे जब तक ट्रांसफर विंडो चली है तब तक उस पर अपडेट दी है, डेविड ऑनस्टीन की रिपोर्ट आई थी, बाकी आपके सारे जो अदर जर्नलिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट आई थी। तो ऐसा नहीं कि रोनाल्डो ने क्लब छोड़ने की तैयारी समर विंडो के में नहीं की थी, बट इवेंचुअली उस टाइम पर चेल्सी का जो अप्रोच आया था उसको क्लब ने डिनाई कर दिया था बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। एंड आई अप्रिशिएट माय क्लब कि उन्होंने चूतियों की तरह बिहेव ना करके चेल्सी को बेच नहीं दिया रोनाल्डो को, वरना और ज्यादा दिक्कत हो जाती। और आई थिंक अब ये जो डिवीजन हो गया ना फैन बेस के बीच में, क्योंकि एक अब प्रो यूनाइटेड वाला फैन बेस आएगा और अब एक प्रो रोनाल्डो वाला फैन बेस आएगा, और ये दोनों जब टकराएंगे ना तो लॉस दोनों पार्टीज का ही है। एंड इवेंचुअली जो टॉक्सिक एटमोस्फियर अब क्रिएट होगा ना सोशल मीडिया पे, वो गजब गंद मचाएगा। बिकॉज वर्ल्ड कप आने वाला है, हम सबको पता है भाई रोनाल्डो का पूरा फोकस वर्ल्ड कप पे है, लेकिन अब यूनाइटेड के अराउंड जो नेगेटिव एक तरीके से वाइब क्रिएट होगी, एंड रोनाल्डो के को बेसिकली जो एक स्क्रूटनी देखने को मिलेगी मीडिया की तरफ से, ठीक है ना, वो बहुत तगड़ी होने वाली है। रोनाल्डो ने फैन बेस को प्रेस किया है दैट द फैन बेस हैज ऑलवेज स्टूड बाय मी, एंड फैंस हमेशा मेरा साथ दिए हैं, एंड डेफिनेटली दिए हैं भाई। अभी देखो इतना कुछ हो गया उसके बावजूद फैंस ने रोनाल्डो का साथ नहीं छोड़ा है, तो वो तो आपको एग्री करना पड़ेगा दैट वो चीज़ तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। उस केस में आप बिल्कुल वो डिनाई नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम आई थिंक रोनाल्डो की इंटरव्यू देने की टाइमिंग बहुत गलत है, राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, एंड जिस इंसान को इंटरव्यू दिया है वो भी काफ़ी गलत है। आप सबको पता है कि उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि मैं ऐसा कुछ इंटरव्यू देने वाला हूँ बहुत टाइम पहले। उसका टेन हैग के साथ जब इंटरव्यू हुआ था गैरी नेवेल और जेमी कैरेगर का, तब उन्होंने बोला था आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, एंड रोनाल्डो सेइंग दैट ही डजंट रिस्पेक्ट एरिक टेन हैग एंड एरिक टेन हैग डजंट रिस्पेक्ट रोनाल्डो। तो फिर वो जो मीडिया टॉक्स हो रही थी, जो पब्लिकली आकर रोनाल्डो को डिफेंड भी किया है भाई उस इंसिडेंट के बाद, वॉकआउट के बाद, टेन हैग ने, वॉज इट ऑल बेसिकली फेक? और जो कैप्टन आर्म्बैंड दिया गया रोनाल्डो को, वॉज दैट ऑल्सो फेक? और जितने भी मीडिया प्रोपेगेंडास चलाए गए हैं अभी वो नंबर 7 जर्सी के बारे में जो वीडियो निकाली गई है, वॉज दैट ऑल्सो फेक? क्योंकि अगर इतनी फेकनेस है इस रिलेशनशिप में तो इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं बनता भाई। इट्स बेटर टू एंड दिस रिलेशनशिप रेदर देन एग्जैजरेटिंग इट, एंड एग्जैजरेटिंग इट टू अ पॉइंट जहां पर दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हो जाएं। जब ये बेसिकली मूव हुई थी आई वॉज प्रिटी एक्साइटेड, आई क्राइड दैट डे। बेसिकली मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड फैंस ऑफ ओल्ड डेज जो कि रोनाल्डो के टाइम से देख रहे हैं, ठीक है ना, दे वर प्रिटी एक्साइटेड टू सी देयर हीरो कमिंग बैक टू द क्लब। दे वर प्रिटी एक्साइटेड कि भाई रोनाल्डो विल बी द वन हु विल बी टेकिंग अस फर्दर, हु विल बी गाइडिंग अस टू द ट्रॉफीज, बट वो हुआ नहीं। इवेंचुअली we went out of the FA Cup, we went out of the Carabao Cup, we went out of the UCL, and we weren't been able to secure the top 4 position as well. But this has been the case with United ever since Sir Alex left. And आप देखो बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी कि रोनाल्डो को जब पता चला कि जो स्विमिंग पूल की हालत है वो जब क्लब छोड़ के गया था तब से सुधरी नहीं है, कोई उसमें रीडेवलपमेंट नहीं हुआ है, कैरिंगटन की हालत नहीं सुधरी है, ओल्ड ट्रैफर्ड की कंडीशन नहीं सुधरी है, जिमिंग इक्विपमेंट्स बिल बेसिकली कुछ अपग्रेड नहीं हुए हैं, और अब ये सीरियस
पता है, इस क्वेश्चन खड़े करता है आपके ओनर्स के ऊपर कि आपका सबसे बड़ा प्लेयर, आपका ब्रांड बेसिकली, जो आपको इतनी ज्यादा मार्केटेबिलिटी दे रहा था, वो आकर पब्लिकली आपका, अगर आपके बारे में, आपके मैनेजमेंट के बारे में, आपके लोगों के बारे में जो काम कर रहे हैं उनके बारे में ऐसा बोल रहा है, तो कितनी चीजें गलत है भाई क्लब के अंदर, अब आप ये खुद समझ लो। एंड हैविंग सेड दैट भाई, दिस इज समथिंग जो कि सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है, लिटरली सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है। एंड यूनाइटेड और रोनाल्डो का रिलेशनशिप इस तरीके से एंड होगा, आई नेवर थॉट, बट दिस इज द केस, दिस इज द रियलिटी वी आर लिविंग राइट नाउ। एंड आई, अब तो मेरे मेरे मुझे कोई होप नहीं बची बेसिकली रोनाल्डो का क्लब में वापस से वर्ल्ड कप के बाद देखने की। आई थिंक ही इज हेडिंग आउट एंड आई डोंट नो वेयर ही इज हेडिंग, बट वेर एवर ही इज हेडिंग भाई, he'll always have my support, I'll always love him, but I am not impressed, with the timing of this interview. He could have released this interview right after the World Cup, but not at this point of time. And look at P.S. Morgan, the shameless guy who basically killed the entire vibe of last night's victory by publicizing the entire thread of his interview on social media right after the victory. And now people will say, people actually, they have a proven point now कि रोनाल्डो ने ये बहुत गलत किया है, एब्सोल्युटली इसकी टाइमिंग बहुत गलत है। रोनाल्डो ने जो बातें बोली हैं वो गलत नहीं बोली हैं, रोनाल्डो ने जो बातें बोली हैं वो बिल्कुल सही बोली हैं रिगार्डिंग रैल्फ रेनिक, रिगार्डिंग द क्लब मैनेजमेंट, रिगार्डिंग द मेंटालिटी ऑफ द क्लब एंड एवरीथिंग, बट द टाइमिंग ऑफ दिस इंटरव्यू इज वेरी रॉन्ग। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, इसके अलावा तो आई डोंट हैव टू चूज एनी साइड बिकॉज I'm free to choose my end and I choose not to choose any side. I agree to some points what Ronaldo has made, basically majority of the points, but I also stand by my manager that he is here to make us lift trophies again and I have to respect him, I have to basically back him, but at the same time I can't see these two basically ending in a way they have ended. And I just don't know, man. I just don't know. This was not something I was expecting. This was not something I wanted. But this is it. I think this is it. And I just hope, yaar, that people don't start hating on Ronaldo and people don't start hating on Manchester United as a club, because although the people working for United are not good, but the club and the fans has always loved him and he has always loved back the fans. He has never disrespected the fans in general. Yes, there are some individuals, but I don't know.